नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपने फिटर सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर स्टार्ट कर रखे थे, ठीक है। आज अपना तीसरा मॉडल पेपर है, 3 नंबर मॉडल पेपर है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन रहेगा, पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो ये नल का डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर इस भाग को पूछ रखा है कि इस भाग को क्या कहते हैं। अगर इस भाग को पूछेगा तो इसको अपने बोलेंगे वाल्व सीट, ठीक है, वाल्व सीट। अगर इस भाग को पूछता तो अपने क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं अपने वास्तर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वास्तर बोलते हैं। तो ये अपना वाल्व सीट हो जाएगा अपना। इसके अंदर ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस कपलिंग का उपयोग किया जाता है। वाहन प्रोपेलर शाफ्ट के ऊपर कौन सी कपलिंग का यूज करते हैं, तो हम यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, यानी कि एल्यूमिनियम है वो कौन से अयस्क से हमें प्राप्त होता है। तो देखो जो बॉक्साइट है इससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस बेरिंग का नाम क्या है। ये देखो कौन सी बेरिंग दर्शाई गई है। तो ये जो अपनी बेरिंग है ये है अपनी थ्रस्ट बेरिंग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थ्रस्ट बेरिंग को यहाँ पे दर्शा रखा है। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि थ्रेडिंग करते हैं तो कौन से तरल पदार्थ का यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे अपने यूज करते हैं लार्ड ऑयल का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिग में ब्रेस प्लेट नहीं होती। देखो जिग क्या होता है, जिग जो अपना कटिंग टूल है उसको पकड़ने का काम करता है और गाइड करने का काम भी करता है, लेकिन जो फिक्सर होता है ना वो केवल जॉब को पकड़ने का काम करता है। तो इसके अंदर पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा जिग है जिसके अंदर बेस प्लेट नहीं होती है। तो वो होता है अपना टेम्पलेट जिग, ठीक है। टेम्पलेट जिग होता है, इसके अंदर बेस प्लेट नहीं होती है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, यानी कि दो पार्ट है आपस में मिल रहे हैं उनके बीच में गैप की जांच करना है, वहाँ पे कौन सा गेज यूज करेंगे अपन, वहाँ पे अपने फिलर गेज का यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। कौन सा ये फाउंडेशन बोल्ट को शो कर रहा है, जो कि फाउंडेशन बोल्ट क्या करता है, मशीनों को फाउंडेशन के साथ जोड़ने का काम करते हैं, जिससे मशीन है वो वाइब्रेट के कारण हिलती नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, खाद्य प्रोसेसिंग संयंत्र में किस धातु का उपयोग किया जाता है। खाद्य प्रोसेसिंग के अंदर कौन से धातु का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्कपीस के समोच्च को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपने देखेंगे प्रोफाइल गेज है, इसका यूज अपने क्या करते हैं, वर्कपीस के समोच्च को जांचने के लिए करते हैं, यानी कि वर्कपीस की आकृति को जांचने के लिए हम प्रोफाइल गेज का यूज करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो वो किसके अंदर होती है, लैपिंग के अंदर होती है, ठीक है। लैपिंग है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, फिनिशिंग का कार्य करते हैं, जो कि फिनिशिंग के अंदर अंतिम प्रक्रिया होती है। इसके बाद में फिनिशिंग की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, ये पार्ट को एक्यूरेसी के अंदर बना देती है। पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। पेंट बनाने के अंदर कौन सी धातु है जिसको अपने मिलाया जाता है। तो देखो लेड का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह पाइप फिटिंग क्या है। देखो ये इस प्रकार से हमें दर्शा रखा है, कुछ इस प्रकार से है डायग्राम। ये किसका डायग्राम है, तो ये जो डायग्राम है ये है अपना कैप का, ठीक है। जो अपनी पाइप फिटिंग होती है, पाइप फिटिंग के अंदर ये अपनी पाइप है, पाइप के ऊपर बाहर की ओर थ्रेड बनी हुई है और उसको बंद करना है अपने को, तो वहाँ पे अपने कैप का यूज करते हैं, ठीक है। अगर अपनी पाइप है उसके अंदर की ओर थ्रेड कटी हुई है, अंदर की ओर थ्रेड कटी हुई है, उसको बंद करना है तो वहाँ पे अपने प्लग का यूज करेंगे, ठीक है।
और ये है अपना कैप, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टील में एनिलिंग का उद्देश्य क्या है? स्टील के अंदर एनिलिंग है वो अपने क्यों करते हैं? तो जो अपनी स्टील है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है काम करते करते, तो उससे मशीनिंग क्रिया वो अपने आसानी से नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं अपने एनिलिंग करते हैं। तो देखो आंतरिक स्ट्रेस और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम एनिलिंग करते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? यानी बार का डायमीटर है उसको जांचने के लिए हम किस गेज का इस्तेमाल करते हैं? तो बार का डायमीटर जांचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिंग गेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लेन रिंग गेज। अगर बार की थ्रेड जांच करनी होती तो अपने करते हैं थ्रेड रिंग गेज का। अगला क्वेश्चन है, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? यानी कि रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हम यूज करते हैं कठोर इस्पात का, ठीक है, हार्डेंड स्टील का यूज करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक्सियल थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार लेने के लिए कौन सा बेयरिंग डिजाइन किया गया? यानी कि ऐसा कौन सा बेयरिंग है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रेडियल भार और एक्सियल थ्रस्ट, ठीक है, दोनों लोड ले सकते हैं, ठीक है। जो अपनी शाफ्ट है उसके समांतर लोड लग रहा है और उसके लंबवत लोड लग रहा है, दोनों लोड ले सकता है, वो कौन सी होती है? एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? यानी कि अपना जो स्टील है उसके अंदर कौन सी अपनी ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया करेंगे जिससे मशीनीकरण गुण और डक्टिलिटी का गुण है वो सुधर जाता है? तो वो हम करते हैं एनिलिंग के अंदर, ठीक है। एनिलिंग करने के कारण क्या होता है? मशीनीकरण और डक्टिलिटी का गुण सही हो जाता है, उसके अंदर सुधार हो जाता है। तो अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉपर के अयस्क का नाम क्या है? देखो कॉपर के दो अयस्क होते हैं, एक तो पाइराइट और दूसरा मेलाकाइट। तो देखो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मेलाकाइट। नेक्स्ट है, इस जिग का नाम क्या है? देखो ये कौन सी जिग है? तो देखो ये टेबल के समान दिखाई दे रही है, इसलिए इसको टर्न ओवर जिग या फिर टेबल जिग कहा जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टर्न ओवर जिग। नेक्स्ट है, ये रिंच किस प्रकार का? देखो ये रिंच है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो फिनिश सतह है, फिनिश ट्यूबुलर सतह है, उसको पकड़ने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रैप रिंच, ठीक है। क्या नाम इसका? स्ट्रैप रिंच नाम है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? यानी कि अपने को क्या करना है, लैपिंग प्लेट को चार्ज करने के बाद किस सामग्री से धोना चाहिए? तो देखो हम किससे धोते हैं? मिट्टी के तेल से धोते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्लिंग हुक की सामग्री क्या है? जो अपना स्लिंग हुक होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, लोड को उठाते हैं, वो किस सामग्री का बना हुआ होता है? ये यहाँ पे पूछ रखा है, तो वो होता है हाई टेंसाइल स्टील, ठीक है, उच्च तनाव इस्पात का बना हुआ होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस लैप टूल का नाम क्या है? तो देखो ये लैप टूल कौन सा है? तो ये रिंग टाइप का दिखाई दे रहा है, ये जो गोल जॉब है उसके बाहर की सतह को फिनिश करने के लिए काम में लिया जाता है, और इसके अंदर ये देखो नट लगे हुए होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा हम इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एडजस्टेबल रिंग लैप, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपलिंग का नाम क्या है? कौन सी कपलिंग है ये? तो देखो ये जो कपलिंग है ये है यूनिवर्सल कपलिंग, जो कि ऑटोमोबाइल के अंदर ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, स्नेहन की फ्रीक्वेंसी क्या है? इस प्रतीक है, इसका क्या मतलब है? तो देखो अगर
इस प्रकार से सर्कल आएगा उसका मतलब हो जाएगा रोज, ठीक है। और इस प्रकार से त्रिभुज आएगा उसका मतलब होता है साप्ताहिक, ठीक है। स्क्वायर आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा मासिक, महीने में एक बार। तो ये अपना त्रिभुज है, इसका मतलब हो जाएगा साप्ताहिक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो यहाँ पे ये देखो शाफ्ट है और इसके ऊपर पुली या फिर हब को लगाया गया है, और यहाँ पे इस भाग को पूछ रखा है, ये यहाँ पे की को दर्शा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, की को यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है। तो देखो जो एल्यूमिनियम धातु है इसका रंग होता है वो धुंधला सफेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे व्हाइट इज ग्रे, सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है लैपिंग क्या है, लैपिंग कौन सी विधि है। तो देखो लैपिंग है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिनिशिंग करने का ऑपरेशन है, ठीक है, विधि है जो कि शुद्धता के अंदर करती है। नेक्स्ट है इस फाइल का नाम क्या है, कौन सी फाइल है। तो ये जो फाइल है ये है अपनी वार्डिंग फाइल, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका यूज अपने ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोट्स बनाने के लिए करते हैं भाई। नेक्स्ट है इस स्नेहन की विधि क्या है, ये कौन सी स्नेहन की विधि दर्शाई गई है। तो देखो ये जो विधि है ये है अपनी फोर्स फीड, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लगा के लुब्रिकेशन का कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेशर फीड। नेक्स्ट है पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। तो यहाँ पे अपने देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये इसको डायग्राम को समझो, यहाँ पे पाइप थोड़ा बड़ा है और आगे जाके पतला हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ये रिड्यूसर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा रिड्यूसर है, ये अपना रिड्यूसर कंसेंट्रिक है, यानी कि इन दोनों का केंद्र एक ही है, ठीक है। एक इस प्रकार से होता है इसेंट्रिक, जिसके अंदर इस प्रकार से ये होता है, ये भी रिड्यूस कर रहा है, लेकिन इन दोनों का देखो सेंटर देखेंगे तो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अक्ष के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम क्या है। तो देखो यहाँ पे बताया था, इसका हो जाएगा रोज, इसका साप्ताहिक और इसका महीना। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है। सीसा धातु है वो कौन से अयस्क से प्राप्त होती है। तो जो गैलेना होता है उससे हमें सीसा धातु उत्पन्न होती है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और मेलाकाइट और पाइराइट से हमें कॉपर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है। देखो ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, ये रिड्यूसर को दर्शा रहा है। कौन सा रिड्यूसर है, ये ई सेंट्रिक रिड्यूसर है। इन दोनों का सेंटर देखेंगे तो अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है ई सेंट्रिक रिड्यूसर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैब को बड़ा आकार देने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। लैब को बड़ा आकार देने के लिए हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा गैस वायुमंडलीय दबाव के ऊपर दबाव मान को इंगित करता है। वो कौन सा होता है, प्रेशर गेज, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए बॉयलर एलिकेशन के लिए हेड है, ये कौन सा हेड है। तो देखो ये है स्टील पल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉक नट या फिर चेक नट को पर चेम्फर्ड किया जाता है, यानी चेम्फर्ड क्या होता है, अपना जो नट होता है इस प्रकार से, ठीक है, इसके जो किनारे होते हैं इसको अपने साइड से इस प्रकार से तिरछा कर देते हैं, इसको बोलते हैं चेम्फर, ठीक है। तो ये जो चेम्फर करते हैं ये कौन सी साइड करते हैं, ऊपर करते हैं या फिर नीचे करते हैं। तो दोनों तरफ करते हैं अपने। तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों तरफ।
अगला क्वेश्चन है, पाइप थ्रेड का शामिल कोण लगभग है। पाइप थ्रेड का शामिल कोण कितना होता है? तो देखो 15 डिग्री, 10 डिग्री, 75 डिग्री और 55 डिग्री और 75 डिग्री। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 55 डिग्री। नेक्स्ट है, रिवेटेड जॉइंट है। रिवेट है वो किस प्रकार का जॉइंट है? तो रिवेट अपना अर्धस्थायी जॉइंट है, जिसके द्वारा हम रिवेट जॉइंट है उसको अपने हटाएंगे तो एक चीज़ का नुकसान होगा, उसके अंदर रिवेट है वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है, ड्रेनेज पाइप के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है? ड्रेनेज पाइप है, वहाँ पे किस पाइप का यूज किया जाता है? तो वहाँ पे अपने पीवीसी पाइप का यूज करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे अपने WCS के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको राजेश सर करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। देखो कि कौन सी लाइन को ज्या कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्या त्रिज्या होती है वो ओ से डी वाली लाइन को क्या है, ज्या कहेंगे, ठीक है। ओ डी इसकी क्या है, ज्या है, ठीक। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है? देखो जब भी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, जैसे ये वस्तु इस तरह मूव कर रही है, तो जो ये बाह्य बल इधर लगा रखा है, तो मतलब ही इस तरह मूव हो रही है, तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स अपना जनरेट होगा वो गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो वस्तु के सामने, ठीक है, विपरीत दिशा में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आकलन की लागत कौन तैयार करता है? तो एक एस्टिमेटर होता है, वो आकलन की लागत तैयार करता है, ठीक है। पुस्तिका का नाम क्या है जो विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है उसमें? तो मूल्य सूची, जो प्राइस कैटालॉग होते हैं वो इसका नाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्राधिकरण दरों को अनुसूची को प्रकाशित करता है? कौन सा होता है वो? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग। चलो ये अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन पार्ट बी में आते हैं, तो वो उनको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले, जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर क्या है, अधिक खरीदते हैं, ठीक है। तो अच्छा अनुभव होगा जब हम क्या है कि हमारे पास किसी चीज़ को बेचने की तक जो भी अनुभव ज़्यादा है वो बेचने को, तो ग्राहक के हमसे चीज़ क्या है, ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। इसका यह मतलब है। किसी जो उत्पाद या सेवा के संस्करण को कहा जाता है, तो मॉडल प्रोडक्ट कहा जाता है या प्रोटोटाइप कहा जाता है? तो वो प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय को अपने सुपरवाइजर, एचआर और अन्य सहकर्मियों से फीडबैक प्राप्त होने का कारण है, तो वो अपने इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूव करने के लिए वो फीडबैक लेता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो उसको क्या है, स्वरोजगार भी कहा जाता है, ठीक है। प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है? ध्यान से सुनना, सुनते रहना, ध्यान से सुनना और बातें करना, बोलते रहना। देखो नहीं, लिसन केयरफुली, ठीक है। जब हम कम ध्यान से सुनेंगे तो और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे तो वो क्या, संवाद कम्युनिकेशन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है? ठीक है, स्लाइड कलर से, स्लाइड नंबर से, स्पीकर के नोट से या स्लाइड की हेडिंग से।
जो स्पीकर अपने लिए पीपीटी में जो स्पीकर नोट तैयार करते हैं उसमें वो क्या है, कुछ बातें उसको स्मरण याद दिलाती हैं, ठीक है, कि भाई ये इस टॉपिक पे बोलना है या ये करना है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचाने, ठीक है। तो व्यावसायिक क्या कौन सा है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, तो लिंक्डइन एक व्यावसायिक प्लेटफॉर्म है। देखो ऑपोजिट लिखना है, क्लीन का ऑपोजिट क्या होगा, डर्टी होगा, और हेल्दी का अनहेल्दी होगा, ठीक है। ऑपोजिट लिखना है, क्लीन का क्या होगा, डर्टी, और हेल्दी का अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है। कौन सी फंक्शन से स्लाइड शो शुरू करते हैं, F5 से शुरू करते हैं अपन। कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है, कौन सा है, राष्ट्रीय आय बनाना, बेरोजगारी का सृजन करना। तो ये तो होता है, नवाचार भी होता है, अधिक रोजगार सृजित करना भी होता है, लेकिन बेरोजगारी का सृजन करना ये नहीं होता अपना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज में सिंक्रोनाइजेशन सेवा है, वो क्या होता है, तो गूगल ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगुलर फॉर्म डिवाइसेज की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, डिवाइस, ये वाली डिवाइस, ठीक है, DEVIC, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, एक जैसी दे रखी है, तो ये वाली इसकी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप करते हैं, आप अर्जुन शिक्षार्थी हैं, ठीक है, यदि आप विकसित होते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, तो इसका मतलब है आप आजीवन शिक्षार्थी है, मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, ठीक है। हाउ आर यू, ये कौन सा, व्हाट इज ऐप, ये कौन सा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कैरेसिटी, ठीक है। देखो हेल्प्स आएगा इसमें, व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समन, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहोगे, गुड बाय कहेंगे या गुड डे या सी यू, नहीं, पहले बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है। डेटा को स्टोर, प्रबंधित करने, संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किया गया दूरस्थ सर्वरों के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रथा को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देयर इज ए वाटर स्केरसिटी इन द लोकेलिटी, ठीक है। द एरिया इज को क्या है, मतलब ड्राई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वाटर की क्या, पानी की कमी है, उस जो इलाके में पानी की कमी है, तो क्या है वो एरिया क्या है, ड्राई होगा, ठीक है, मतलब सूखा है वहाँ पर। इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहते हैं अपन, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है, उसे कहते हैं सर्वर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पिक्चर्स को सेव करने के लिए किस में सेव की जाती है, .jpg में, ठीक है। पिक्चर में .jpg में अपन सेव करते हैं। कंप्यूटर को वायरलेस कनेक्ट करने के लिए क्या वाईफाई से जोड़ते हैं। कौन सी कैरियर साइट नहीं है, शादी.com एक कैरियर की साइट नहीं है इसमें, ठीक है। कंपनियों, जॉब के लिए लोगों के चयन के लिए कंपनियों के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो अहम होता है, वो क्या है, रिज्यूमे मांगती है, ठीक है, CV मांगती है कंपनियां, तो आपका रिज्यूमे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वहाँ पर। इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं अपन, सेमिनार कहते हैं, वेबकास्ट कहते हैं, लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। तो इंटरनेट पे क्या अपन वेबकास्ट करते हैं, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये हमारी जो मॉडल पेपर की सीरीज चला रखी है हम वो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है।